ये है जावट ग्राम, ये है नंदगांव और ये है कोकिलबन। तो जावट से कोकिलबन मतलब नंदगांव के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है जावट विलेज, और जावट की फिर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है कोकिलबन। तो ये जो वन है कोकिलबन, ये जावट से बहुत करीब है, नंदगांव से भी बहुत करीब है। तो ये जो कोकिलबन है, इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि एक प्राकृतिक हृद है और बहुत सारे चिड़िया लोग आते हैं, और स्पेशली कोयल लोग बहुत रहते हैं। तो आप सबको तो पता है कोयल लोग दिखते तो कौवे जैसे हैं, पर जब गाते हैं बहुत सुंदर गाते हैं कोयल लोग। तो कृष्ण एक दिन बहुत विरह में थे श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि राधा रानी तो जावट में रहती थी। तो कृष्ण एक दिन आके बहुत सुंदर कोयल जैसे गाने लगे, और जब कृष्ण कोयल जैसे गाने लगे, बहुत सुंदर से कोयल जैसे वो गाना गाने लगे कृष्ण, और जब कृष्ण कोयल जैसे गाने लगे तो बाकी सब कोयल सोचने लगे कौन इतना सुंदर कोयल आ गया आज, इतना सुंदर गा रहा है, इतना सुंदर गा रहा है। तो सारे कोयल लोग भी सिम्फनी में भगवान को साथ देने के लिए वो भी सुंदर से गाने लगे, और पूरा कोकिल वन में मानो पूरा खाली कोयल लोग गाने लगे। और देखिए ये हमको कभी नहीं सोचना चाहिए, ये ब्रज की कोकिल वन है, और इधर भौतिक दुनिया में जब कोयल लोग गाते हैं केवल मधु सीजन मतलब स्प्रिंग सीजन, जब स्प्रिंग ऋतु आता है तभी गाते हैं। पर ब्रज की कोयल लोग सब समय गाते हैं। तो क्योंकि ब्रज में चिर बसंत रहता है, ब्रज में कभी भी और कोई ऋतु नहीं आता है, केवल चिर बसंत रहता है। और भगवान की सेवा के लिए कभी कभी बारिश हो जाता है, भगवान की लीलाओं को बढ़ाने वृद्धि करने के लिए कभी कभी धूप हो जाता है, कभी कभी सर्दी हो जाता है, पर चिर बसंत रहता है ब्रज में। और कोयल लोग जोर जोर से जैसे मानो संकीर्तन हो रहा है, कीर्तन करने लगे, जोर जोर से गाने लग गए। तो जावट में श्रीमती राधा रानी और ललिता देवी और विशाखा देवी बैठी हुई थी और सोच रही थी कि इतने सारे कोयल लोग क्यों गा रहे हैं, इतने सारे कोयल लोग क्यों गा रहे हैं। देखिए समझदार को इशारा काफी है कि नहीं, ऐसे कहा जाता है। जो समझदार होता है उसको इशारा काफी होता है, और जो मूर्ख होता है उसको बोलने से भी उसको समझ में नहीं आता है। तो श्रीमती राधा रानी जब ऐसे सुनी तो विशाखा देवी बताने लगी जरूर ये वो काला कोयल का काम है। तो फिर तुरंत ललिता देवी जटिला देवी के पास जाते हैं और बोलते हैं मैया 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 देखियो आज तो कुछ तो त्योहार हो रहा है कोकिल वन में, कुछ तो त्योहार हो रहा है कोकिल वन में। मैया बोली क्या त्योहार हो रहा है, क्या त्योहार हो रहा है, देखिए कितना सारे कोयल लोग सब कहाँ से आए हैं, हम जाके देखें क्या मैया, हम जाके देखें क्या मैया, बहुत मन कर रहा है। तो राधिका भी मन कर रहा है, वो भी जाना चाहती है। तो जटिला देवी बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं कोयल लोगों का दर्शन करने के लिए, कोयल विहार करने के लिए। तो फिर राधा रानी ललिता देवी विशाखा देवी जावट से कोकिल बनाते हैं जहाँ पे कृष्ण के साथ लीला होता है। तो ये लीला कोकिल वन में हुआ था, जहां पे भगवान कोयल बने थे श्रीमती राधा रानी को जावट से बुलाने के लिए। और इधर के जो कोयल हैं ये भौतिक दुनिया के कोयल नहीं है। अगर आप कोकिल वन की कोयलों की आवाज सुने नहीं, कितने लोगों ने सुना है, शायद कोई नहीं सुना होगा, मतलब तो आपका जीवन पूरा 100% वेस्ट है। और मैं बता रहा हूं कि शायद ही आप सुन पाएंगे। और अगर आप अपना जीवन को सही में वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जरूर हम एक दिन लाइव जाके कोकिल वन में कोयलों का आवाज सुनेंगे। मैं गया था, मैं
कोयलों का आवाज सुना हूं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जीवन वेस्ट नहीं है आप सबके आशीर्वाद से। मैं खुद सुना हूं, बहुत सुंदर गाते हैं ये कोयल लोग। और छुप के कोयल लोग एक्चुअली आप देख नहीं पाएंगे कहाँ पे, और उनका आंख पूरा लाल होता है और वो ऐसे ऐसे गाते हैं। मैं तो कोयल नहीं हूँ, पर मैं तो श्री निताई दास हूं, मैं इसलिए नहीं गा पा रहा हूँ। कभी कभी लोग हिंदी में एक कविता है कि देखो कैसा ईश्वर बनाया, कौवा के जैसा काला कोयल को बनाया, पर कोयल को इतना सुंदर कंठ दे दिया, और मयूर को, मोर को इतना सुंदर बनाया, और मोर जब गाता है तो सब कान बंद कर देते हैं। है ना? मोर मोर कैसे गाता है आपको पता है? ऐसे मोर गाता है, और कोयल मैं सुना हूँ वृंदावन में ऐसे। आप वृंदावन में जाएंगे तो पहले ऐसे पिकॉक विल स्टार्ट सिंगिंग ऐसे, और फिर मोर विल सिंग। और एक चिड़िया है जो रहती है ऐसे गाती है वो। तो सब एक्चुअली चिड़िया लोग, पक्षी लोग वृंदावन में सब राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं। जैसे ये मोर भी हम तो समझ नहीं पाते हैं, बट सब राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं। राधे तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, पर मोर भी ऐसे ही बुला रहे हैं राधे। तो ऐसे सब राधा रानी को पुकारते हैं वृंदावन में। और अगर आप सही में कृष्ण को प्रेम करते हैं, आप जब वृंदावन में ब्रज में जाएंगे, कोकिल वन में जाएंगे, तो सारे पक्षी लोगों का आवाज आप समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे कि कैसे वो कोई राधा रानी का नाम ले रहा है, कोई कृष्ण का नाम ले रहा है, और कोई गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहा है। तो ये लीला कोकिल वन में हुआ था। और कोकिल वन के पास और एक सुंदर सा लीला हुआ था जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार नंदगांव में, आप सबको जैसे मैंने मैप दिखाया कि नंदगांव, कोकिल वन, जावट सब आस पास में ही है, बहुत पास पास में है, मतलब 4-5-6 किलोमीटर की दूरी में पूरा बसा हुआ है। तो एक बार कृष्ण का जन्मदिन मना रहे थे, बहुत धूमधाम से मना रहे थे, और सब जगह पता चल गया कि कृष्ण का जन्मदिन हुआ। और ये द्वापर युग में थे। द्वापर युग में उस समय बहुत सारे देवता लोग आते थे, मतलब जब कोई बड़ा यज्ञ हुआ, बड़ा कोई फेस्टिवल हुआ, तो और कोई बड़ा व्यक्ति का घर में फेस्टिवल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का जब बर्थडे हुआ, या फिर मुकेश अंबानी का जब बेटी का या बेटे का कोई तो शादी हो गया था, किसी का पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन शादी कर दिया, तो कितने लोग, मतलब सब पॉलिटिशियन गए थे, सब पॉलिटिशियन। हमारी इधर की ममता बनर्जी भी चली गई थी। अब सोचिए, क्योंकि बड़ा आदमी का जब घर में कुछ त्योहार होता है, वो सबको, सब बड़े बड़े आदमी को बुलाता है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। पर कलयुग में कितने बड़ा भी बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा भी उसका त्योहार हो, देवता लोग नहीं आते। देवता लोग बोलते हैं कलयुग के प्राणियों के पास नहीं जाएंगे, छी हमारा कोई प्रेस्टीज है, स्टेटस है, कलयुग वासियों के पास छी छी छी। वो मुकेश अंबानी हो, वो कितना भी बड़ा स्टार हो, फिल्म स्टार हो, कल देवता लोग नहीं आएंगे, छोटू सा देवता भी नहीं आएंगे। मतलब देवताओं का भी स्टैंडर्ड होता है, हर देवता हर हर घर में नहीं घुसते हैं, तो छोटू देवता भी नहीं आएंगे। पर ये तो द्वापर युग में थे, और कृष्ण का जन्मदिन मना रहे थे। और इस बार नंदगांव में नंद महाराज सोचे कि ये जन्मदिन को बहुत बड़े पैमाने में बनाया जाए। तो बहुत बड़ा त्योहार था, बहुत बड़ा त्योहार था। तो सारे देवताओं को भी पता चला, देवता लोग सोचे हम भी चलें, थोड़ा यज्ञ हो रहा है, कुछ खाना पीना मिलेगा, प्रसाद तो मिलता ही है, ये तो त्योहार का मेन। और देवता लोग तो कृष्ण प्रसाद के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। तो सारे देवता लोग एक एक करके आने लगे। नंद महाराज बहुत अच्छे से उनका स्वागत कर रहे थे, और उनको गिफ्ट दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, वो दर्शन कर रहे थे कृष्ण का। और यशोदा महारानी प्रार्थना कर रही थी सारे देवताओं को कि मेरा लाला का सब सही रहे, मेरा लाला का सब सही रहे। इसी समय मिस्टर सनी देव भी आ गए। हरे कृष्ण।
और यशोदा महारानी तो अंदर थी, घर के अंदर नंदगांव में, बाहर में तो नंद महाराज बैठे हुए थे, कौन कौन आ रहे हैं सब रिसीव कर रहे थे। और जब दूर से देखे शनिदेव आ रहे हैं तो दौड़ के निकल गए नंद महाराज, बहुत सारे गोप बालों को लेके, अरे ये कौन आ गया, बाप रे। तो दौड़ के जाके शनिदेव को हाथ जोड़ के नंद महाराज बोलते हैं, आप नहीं आइए, आप मत आइए, हम मेरे लाला को आप मत देखिए। तो शनिदेव बोले, मैं क्यों नहीं देख सकता, ना 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 ना, आप मत आइए, मेरे लाला को मत देखिए, मेरा लाला छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, फिर आप उसको देखते रहिए, अभी मत देखिए, ना कब आऊंगा, ना पता नहीं कब आएंगे, पर आज तो मत आइए, तो आप नहीं आ सकते। तो शनिदेव को खराब लगा बहुत, और बहुत दुख हुआ कि मैं मेरे कृष्ण को दर्शन नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे भगवान को दर्शन नहीं कर सकता हूँ, पर कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोई देवता का रोल ही नहीं है ब्रज में। ऐसे नहीं कि शनिदेव बोले मैं दिखा दूंगा, मैं जाके ही दिखा दूंगा, कुछ कर लेंगे, कोई देवता लोग उनका कुछ कंट्रोल ब्रज में काम ही नहीं करता। नंद महाराज मना किए तो शनिदेव पूरा विवश हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। तो ये ब्रज है, ब्रज में नो देवता, कोई विष्णु का भी कार्य नहीं होता है ब्रज में। ब्रज इज बियॉन्ड विष्णु ऑल्सो, व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस टाइनी प्यूनी डेमीगॉड्स। तो विष्णु के अंतर, नारायण के अंतर्भुक्त से ऊपर है ब्रज, क्योंकि ये कृष्ण का धाम है, वृंदावन धाम है। तो आप सबको तो पता है शनि तो बहुत ही मतलब सम्माननीय, इतने सम्मान लोग शनिदेव को करते हैं कि लोग शनिदेव को बोलते हैं कि हम आपको नहीं चाहते हैं। जैसे एक बार की बात है, बहुत बड़ा त्योहार हो रहा था देवलोक, बहुत बड़ा त्योहार हो रहा था, बहुत बड़ा त्योहार था, और सब त्योहार में सब देवता लोग आए थे, और इतना बड़ा त्योहार था कि इंद्र पर्सनली विष्णु जी को भी बुलाए थे। तो लक्ष्मी नारायण विष्णु और लक्ष्मी भी आए थे त्योहार में, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में तो सारे देवता लोग आते ही हैं, जैसे हमारा कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ न्योता हुआ, तो उत्सव हुआ, तो सब लोग अपना अपना ड्रेस पहन के अच्छे से जा रहे थे। तो सब देवताओं की पत्नी लोग अपने आप में बात कर रहे थे, कौन सुंदर दिख रहा है, कौन सुंदर दिख रहा है, ये सुंदर ड्रेस है या इसका सुंदर ड्रेस है। तो इसी समय जब सब बात कर रहे हैं कि कौन सुंदर दिख रहा है, नारद मुनि भी आए थे। नारद मुनि भी, क्योंकि विष्णु आए हैं तो नारद मुनि सोचे कि थोड़ा आध्यात्मिक प्रवेश तो रहेगा, ये परिवेश रहेगा, मैं भी थोड़ा चला जाता हूँ। तो नारद मुनि भी गए थे। तो इसी समय लक्ष्मी देवी और शनि देव दोनों, नारद मुनि सब आपस में बात कर रहे हैं कि कौन अच्छा है, क्या है, कैसा है। तो दोनों शनि देव और लक्ष्मी देवी दोनों नारद मुनि के पास पहुंच जाते हैं, और दोनों पूछते हैं नारद जी को कि कौन अच्छा है बताइए तो, किसका ड्रेस अच्छा है बताइए तो। अब नारद मुनि तो फंस जाते हैं, बाप रे, इस तरह उत्सव में नहीं आना चाहिए सन्यासी को कि अब नारद मुनि किसको बोलेंगे, लक्ष्मी को बोलेंगे अगर सुंदर है तो शनि देव गुस्सा हो जाएंगे, और शनि देव गुस्सा हो जाएंगे, समझ रहे हैं, हालत खराब। और शनि को कौन गुस्सा करेगा, और अगर शनि देव अच्छे हैं तो मेरी माता गुस्सा हो जाएंगे, तो बैकुंठ में पूरा पूरा दरवाजा बंद हो जाएगा, अब बैकुंठ में जा ही नहीं पाऊंगा। तो नारद मुनि तो बहुत चिंता में पड़ गए, विष्णु को स्मरण किए, बोले कि हे भगवान, कि क्या मेरे को क्या फंसा दिए, सन्यासी को इस तरह का उत्सव में नहीं आना था, शायद आ गया मैं, इसीलिए मैं फंस गया। तो तुरंत भगवान की प्रेरणा से नारद मुनि ने कितना सुंदर उत्तर बताया। नारद मुनि बताए कि हे शनिदेव, आप जब चले जाते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, और हे लक्ष्मी माता, आप जब चले आते हैं, चल के आते हैं, तब आप बहुत सुंदर दिखते हैं। हरे कृष्णा, है कि नहीं। जब लक्ष्मी हमारे जीवन में चल चल के आती है सुंदर दिखती है, लक्ष्मी चली जाती है तो बहुत गंदा दिखती है, बहुत गंदा लगता है। और शनि जब चल के आते हैं तो बहुत गंदा दिखता है, बट शनि जब चले जाते हैं, आहा कितना अच्छा। तो आपको तो पता ही है। तो नंद महाराज ने देखा कि शनि देव नंदगांव में आ रहे हैं, तो उनको बहुत खराब लगा। नंद महाराज दौड़ के गए शनि के पास, बोले आप चले जाइए, इसी में हमारे मेरी लाला का जो जन्मदिन है, उसी में ही बहुत आपका कृपा होगा, आप चले जाइए।
तो शनि देव को बहुत बुरा लगा, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो शनि देव इधर कोकिल वन में आए और तपस्या करने लग गए, घोर तपस्या करने लग गए। ये कोकिल वन में शनि देव बहुत तपस्या किए, नाम जप किए, ध्यान किए। तो इधर सब उत्सव खत्म हो गया, सब देवता लोग चले गए, पर शनि देव तो दर्शन नहीं मिला, तो इधर ही बैठे रहे कोकिल वन में। तो उस दिन रात में तो कृष्ण को तो पता चल रहा है, तो उस दिन रात में फिर सो गए। अगले दिन सुबह कृष्ण उठते हैं, बोलते हैं, मैया मैया मैया, मैं इतना बड़ा खराब सपना देखा, कोई तो भूत मेरे को खा ले रहा है, कोई तो भूत मेरे को खा ले रहा है। तो यशोदा डर गई, भूत, कोई कौन भूत खा ले रहा है? ना वो भूत बोल रहा है कि मैं तुमको खाने आया हूँ। तो यशोदा पूछी, क्यों तुमको खा ले रहा है, क्यों खा रहा है? ना मैया, आपने उसका पूजा नहीं करवाया, इसीलिए खा ले रहा है। तो यशोदा महारानी बोले, कहाँ है ये भूत? ना भूत बोलता है कोकिल वन में बैठा हुआ है, तो पूरा काला काला है, और कैसे बड़ा सा उसका वो है, मुख है गोल गोल ऐसे ऐसे, और बोल रहा है मुंह खोल के मेरे को खा लेगा। तो यशोदा महारानी को लगा कोई तो गलत ग्रह आ गया, क्या आ गया। तो यशोदा महारानी तुरंत लाला को ऐसे पकड़े, दबा के अपने बाहु में ऐसे, और सारे सखियों को बोले कि जल्दी से जितना खाना पीना सब बना के, सब बहुत सुंदर प्रसाद, बहुत कृष्ण प्रसाद और बहुत सुंदर सब प्लेट प्लेट बना के, आरती प्लेट बना के नंदगांव से कोकिल वन दौड़ के गए। और कृष्ण को ऐसे बाहु में, बिकॉज इतना विचलित हो गए थे कि कृष्ण को छोड़ के भी नहीं गए, कृष्ण को पकड़ के बाहु में दौड़ के गए, क्योंकि पता लगना चाहिए ना कौन, यही भूत है कि नहीं। तो कृष्ण फिर यशोदा महारानी को ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं, हाँ यही भैया, यही भूत है जो बैठा हुआ है इधर। तो फिर शनिदेव का यशोदा महारानी पूजा करते हैं, तब शनिदेव को भगवान दर्शन देते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव आशीर्वाद करते हैं कि जो भी ये मेरा कोकिल वन में इधर आता है, ब्रज में आता है, उसका लीला सुनता है और मेरे कृष्ण को उपासना करता है, उसके जीवन में मैं कभी भी परेशानी नहीं करूंगा। हरे कृष्णा। तो इस तरह ये कोकिल वन में अभी भी जाएंगे शनिवार को 40,000 ब्रजवासी इधर आते हैं शनि देव को सरसों तेल देने के लिए। देखते हैं, हम देखते हैं कृष्ण से ज्यादा शनि का रेटिंग, फेसबुक रेटिंग चल रहा है, पर हमको कृष्ण का रेटिंग बढ़ाना है, इसलिए हम सब प्रचारक हैं। भगवान ने हमको, चैतन्य महाप्रभु ने हमको शक्ति दे रहे हैं कि हम कृष्ण का फेसबुक रेटिंग बढ़ाएं। तो इस शनिदेव देखिए भगवान के कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं और इतना लालायित रह रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए भागवत में कहते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। देवर्षि, देव ऋषि, भूत आप्त, भूत मतलब ये सारे जो जनवासी हैं, आप्त मतलब हमारा दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, देव मतलब डेमिगॉड्स, ऋषि मतलब जिस सब सप्त ऋषि हैं, देवर्षि भूताप्त ऋणाम पितॄणाम न किंकर, और हमारे जो किंकर हैं मतलब सर्वेंट्स है, ऋणी, हम ऋणी बन जाते हैं इन सब के, देवताओं का ऋणी बन जाते हैं, ऋषियों का ऋणी बन जाते हैं, और किंकर जो हमारे सेवक होते हैं उनका ऋणी बन जाते हैं, रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव्स का ऋणी बन जाते हैं, उनसे कितना सेवा लेते हैं हम। पर और सबका ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है, एक जीवन में सबका ऋण चुकाना बहुत मुश्किल है। और मानो हम कितने जीवन ले लिए हैं इस भौतिक दुनिया में, तो कितना ऋण का भार हो गया होगा हमारा, और सब चुकाने के लिए हमको एक जीवन भी काफी नहीं है। देवर्षि भूताप्तनिणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। न किंकर, कोई भी कर नहीं सकता है इनका ऋण पूरा। सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम, पर सर्व आत्मा पूरा अपने मन और बुद्धि से जो कोई शरणम शरण्यम, जो भगवान कृष्ण का शरण लेता है, जो दूसरे देवताओं को भी शरण देते, शरण्याम, तो गतो मुकुंदम परिहृत्य करताम, गतो उसका सारा ऋण क्लियर हो जाता है।
मान लो ऐसे आपने बहुत बड़े बैंक से 50 करोड़, तो बैंक आपको परेशान कर रहा है, सब आपको बैंक वाले आके बोलते हैं आपको खींच के लेके रास्ते में डाल देंगे, सब प्रॉपर्टी ले लेंगे। पर मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा आदमी जैसे मुकेश अंबानी का शरण ले लिया, तो मुकेश अंबानी बैंक को बोल देता है ये 50 करोड़ मैं दे दूंगा, इसको परेशान मत करो, है कि नहीं? तो आपको कोई परेशान करेगा? क्योंकि 50 करोड़ तो 50 रुपए की तरह है मुकेश अंबानी के लिए, करेक्ट? तो उसी तरह ये सारे देवताओं का ऋण, शनि देव का ऋण, सब कुछ ऋषियों का, अरे माता पिता करेंगे कोकिल वन में एक साथ। तो इसीलिए हमको, जब हम समझ रहे हैं कि ब्रजमंडल का परिक्रमा कर रहे हैं, कृष्ण का शरण ले रहे हैं, तो सारे देवता लोग प्रसन्न हैं आपसे कि अब जाके ये जो 100 लोग बैठे हुए हैं सुबह 7 से 7:30, अब जाके उनका बुद्धि खुला, कुछ तो सही काम कर रहे हैं। नहीं तो सुबह सुबह कली का न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के इनका पूरा दुनिया जीवन जाता था। अब इनका बुद्धि वृद्धि हुआ है कि अब जाके कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। सारे देवता लोग आपको बहुत आशीर्वाद कर रहे हैं, ऊपर से बहुत आशीर्वाद कर रहे हैं, और सब आपका ऋण क्लियर कर ले रहे हैं। इसका क्लियर हो जा रहा है हर दिन, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। डे 1 में एक देवता क्लियर कर रहे हैं, डे 2 में दूसरा देवता, आज डे 5 में शनि देव का क्लियर हो रहा है आपका अकाउंट सब। हरे कृष्णा। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा जो सुबह कर रहे हैं, तो ये देवता लोग आपको ऐसे देख रहे हैं। तो इस तरह ये कोकिलवन में ये लीला हुआ था। और कोकिलवन के पास एक जगह है, वो है बैठान, और छोटी बैठान, बड़ी बैठान और चरण पहाड़ी। इसके बारे में हम कल कथा करेंगे, क्योंकि आज बहुत समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कोकिल वन धाम की, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्री शनिदेव की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।